बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। अच्छा जी, मैं बारात से जब वापस आई थी ना तो थोड़ी देर के लिए घर वापस गई थी। घर जाते वक्त ना मैंने थोड़े से कपड़े चेंज कर लिए थे क्योंकि ब्लू कलर का ड्रेस इतना ज़्यादा हैवी था कि मेरे से फिर पहनने बैठे नहीं हो रहा था। मैंने कहा था कि वो जो एक शुगर मेला लगाते हैं जब ब्राइड आती है तो थोड़ी सी एंट्री होती है घर में, तो फिर थोड़ा सा शुगर मेला लगता है ना, तो मैंने ना यहाँ पे एक पल्ली ढूंढी और वहाँ से जाके थोड़ा सा ना रास्ता रोका। ये एक रस्म होती है जो कि भाभियाँ रास्ता रोकती हैं और फिर वो अपनी मर्ज़ी से कोई भी डिमांड कर सकती हैं। लेकिन पता है क्या, मेरे तो सगे भाई की शादी नहीं थी, सगे देवर की शादी नहीं थी, चाचू के बेटे की थी, तो सो इस वजह से ना उस तरह से शुगर मेला नहीं लगा सकी। जब मेरे कज़न दूसरे की शादी थी ना, इनसे जो बड़े थे, उनकी दफ़ा मैंने थोड़ा सा रास्ता रोका था तो वो शुगर मेला करते हुए भी मज़ा आया था क्योंकि उन्होंने किसी किस्म की रोक टोक नहीं थी की मेरे साथ, या उन्होंने कोई इस तरह की बात नहीं थी कि क्या आपने रास्ता नहीं रोकना, ये है वो है ना। अच्छा, यहाँ पे काफ़ी देर से ना अनार चलाने की कोशिश की जा रही थी जो कि नहीं चल सके। आई थिंक कि बारिश की वजह से ना ये भी गीले हो गए थे, तो बड़ा एक यहाँ पे शुगल हो रहा था कि काफ़ी टाइम से वो ब्राइड खड़ी थी लेकिन अनार जो थे ना वो हमारे चाल नहीं थे रहे, और हम जो थे ना वो रास्ता पकड़ के खड़े हुए थे कि हमने ये रास्ता जो है ना बंद किया हुआ है और हम लोगों ने यहाँ पे शुगर मेला लगाना है। मैंने अपना ब्लॉग बनाना था जिसकी वजह से मैंने ये रस्म की है, वरना कहाँ दिल करता है यार, अंदर से दिल अगर आपका मर जाए और आप इस तरह की रस्में करें कहाँ दिल करता है। लेकिन फिर भी मैंने की, मैंने कहा चलो मैं आप लोगों को थोड़ा सा लाइव दिखाती हूँ। चले जी नहीं, हमने तो 10 नहीं लेने। नहीं नहीं, हमने नहीं बोले नहीं। थैंक यू। फूल ऊपर फेंकने, ओके चले चलो चलें जी, क्लैपिंग कर दो सारे। अच्छा, यहाँ पे उन्होंने ना हज़ार रुपया दिया था और वो फिर बाद में ना मैं इनको वापस कर दूँगी क्योंकि अच्छा नहीं लगता ना। मैंने तो एक शुगर मेला लगाना था जो कि एक मैंने समझा कि बंदे की इंसल्ट भी हो जाती है, तो 1000 रुपये लेके मैंने तो उस टाइम पे व्लॉग बना लिया था। लेकिन बाद में फिर मैंने ना बड़ा एक सोच विचार की और मैंने कहा पाकिज़ा ये गलत हो गया, ये बहुत गलत हो गया। और खैर जब मुझे कभी इनके घर जाने का मौका मिलेगा मैं ये जो पैसे हैं वो रिटर्न कराऊंगी। और मैंने फिर अपने हस्बैंड को भी बताया था, अगर वो वहाँ पे होते तो मुझे कभी भी ये ना कहते कि आप जो है ना रास्ता रोको, क्योंकि एक तो मैं बेवकूफ़ी कर बैठी हूँ जो कि समझ नहीं आती है यार। हाँ, मैं गलती कर बैठी हूँ, मुझे नहीं था रास्ता रोकना चाहिए। तो बस फिर वो मैंने कहा चलो मैं पैसे जो थे ना वो वापस करूँगी। साथ साथ जी मेरी मदर इन लॉ ने चाय बनाई थी इधर सबके लिए, तो बस मेरी जो कज़न थी ना वो चाय लेकर आई। मैंने कहा चलो आप जल्दी से चाय पियो, फिर आप लोगों ने हमारे घर जाना है। बस यहाँ पे सब हमारे घर जा रहे थे और मुझे इतनी ज़्यादा अंदर से खुशी हो रही थी ना कि काश कि इस तरह रौनक लगी रहे हमारी लाइफ में, सब हमारे घर आए, मज़ा आए, हम इकट्ठे मिला जुला करें। तो इतना ज़्यादा मुझे एक एक्साइटमेंट थी ना कि ये जल्दी जल्दी से चाय पिए और फिर ये लोग ना हमारे घर आए। यहाँ पे देखा जी इनकी चाय नहीं थी ख़त्म हो रही। मैंने कहा टाइम ज़्यादा हो जाना है, फिर आप लोग चलो ना हमारे घर चलते हैं, उधर जाके पिज़्ज़ा वगैरह मंगवाते हैं, उधर कुछ खाते पीते हैं। तो यहाँ पे बस उन्होंने ना शादी वाले घर में ना इन्होंने थोड़ा सा पिज़्ज़ा वगैरह और बर्गर वगैरह मंगवाए हुए थे, वो बच्चा पार्टी खा रहे थे बैठ के। तो मैंने कहा नहीं, आप लोगों की भूख मार जाएगी, आप लोग चलो हमारे घर चलते हैं, हमारे घर जाके ना कुछ खाते पीते हैं। तो बस जी ये लोग फिर हमारे घर आ गए थे और मैं घर वापस आ गई थी। मैंने आते ही फ़ौरन से ना ऑनलाइन जो पिज़्ज़ा ऑर्डर करते हैं वो किया था। दी फैट वालों का पिज़्ज़ा इतने मज़े का, भी आज़ाद कश्मीर में आप लोग भी लाजमी वहाँ से मंगवा सकते हैं। ये जी DC ऑफिस रोड के ऊपर दी फैट वाले हैं, इन्हें बोले स्पेशल पिज़्ज़ा ना, और अगर आप मेरा नेम लेकर जाएंगे तो आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगा। इनका पिज़्ज़ा बहुत टेस्टी, बहुत मज़े का होता है। सो जो उसके बाद तकरीबन 30-35 मिनट वेट करने के बाद हमारा ऑर्डर रिसीव हो चुका था। मैंने अपने हस्बैंड को भेजा था, मैंने कहा नीचे आए हुए हैं तो आप जाके ना वो रिसीव कर लें राइडर ना। तो बस जी हम लोगों ने फिर पार्सल रिसीव किया, कुछ फ्राइज़ मंगाए थे। पहले मैंने ना आइसक्रीम्स मंगवा ली थी। अच्छा जी, आइसक्रीम सब जब खा रहे थे ना तो तब मुझे याद ही नहीं रहा, थोड़ी सी वीडियो बना लेती, थोड़ा सा व्लॉग। तो इतनी मज़े की आइसक्रीम थी, काफ़ी सारी आइसक्रीम्स मंगवाई थी, फिर फ्राइज़ मंगाए हुए थे। उनकी मैंने थोड़ी सी वीडियो स्टोरी भी लगानी थी इंस्टा पे, लेकिन यकीन करें इतनी ज़्यादा बिज़ी होने के बावजूद भी मैं ये वीडियोस बना रही थी कि वो ज़ाहिर है ना घर में मेहमान आए हों तो फिर वीडियो उस तरह से रिकॉर्ड नहीं होती है, लेकिन फिर भी आपको दिखाने के लिए एक एक चीज़
मुझे रिकॉर्ड करनी पड़ती है। तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ ना प्यारा सा ब्लॉग शेयर करें, प्यारी सी वीडियो बना के लेकर आएँ। तो बस यहाँ पे बस मैंने कहा कि चलें गरम गरम पिज़्ज़ा जो है ना आगे सर्व करते हैं। और हालांकि नमाज़ पढ़ी थी, मैंने कहा हालांकि का वेट जो है ना हो जाए तो फिर हम लोग नहीं खाते हैं। मैंने बर्तन निकाल के पहले ही रख लिए थे, मैंने स्पून्स निकाली थी, पहले मैंने आइसक्रीम के लिए निकाली थी, वो उन्होंने खा ली। फिर उसके तकरीबन 30-35 मिनट के बाद पिज़्ज़ा मैंने मंगवाया था। रात के तकरीबन 12 साढ़े 12 या 1 बजे का टाइम होगा, और टाइम का ना हमें पता ही नहीं चला कि इतनी जल्दी टाइम गुजरा था। और हम तकरीबन सोते सोते हमें तकरीबन सुबह 4 बज गए थे। बच्चा पार्टी थे ना, तो सब खेल रहे थे, बहुत इंजॉय कर रहे थे और बहुत मज़ा आ रहा था। अब मैंने कहा चले मैं साथ साथ व्लॉग भी बना लेती, क्योंकि शादियाँ तो अब ख़त्म हो गई, सुबह वलीमे का इवेंट है, वही आप लोगों के साथ शेयर करना है। और इतना मज़ा आ रहा था ना, मेरी कज़न्स आई हुई थी, और यकीन करें कि एक खुशी का लेवल ही मेरा और था कि मेरे घर में मेरे अब्बू लोग भाभी लोग आ जाते हैं ना, तब भी मैं बहुत खुश होती हूँ। ये लोग तो फिर इतनी दूर से आए हुए थे पंजाब से, तो मैं तो इतनी ज़्यादा खुश हो रही थी कि कोई तो हमारे घर आया, किसी को तो मौका दिया गया है हमारे घर रहने का। तो बस ये इतना ज़्यादा अच्छा लग रहा था ना। मैंने यहाँ पे सबको पिज़्ज़ा डाल के दिया, मैंने कहा चले उनकी माएँ जो है ना वो अपनी बच्चों को डाल देती हैं, तो मैं प्लेट्स में ना थोड़ा थोड़ा बाइट जिसको देना है मैं वो दे देती हूँ। तो बस साथ साथ मैं अपना ब्लॉग भी बना रही थी, मैंने कहा चले मैं व्लॉग साथ साथ बना लेती हूँ। अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और एक अच्छा सा कमेंट लाजमी कीजिएगा, और मुझे बताइएगा कि आपको आज की वीडियो कैसी लगी है। क्योंकि एक तो मैं आप लोगों के साथ वीडियो शेयर करती हूँ ना, तो दूसरा ये है कि मुझे फिर ये आप लोगों का साथ भी चाहिए होता है, ताकि आप लोग ना मुझे सपोर्ट कर सकें। तो यहाँ पर फिर मैंने कहा आप लोग पिज़्ज़ा डाल के दें, कहती नहीं आप खुद ही डाल के दो, हमें नहीं। तो मैंने ना अपने अंदाजे से फिर मैंने कहा चलो मैं जितना जितना इन्होंने खाना है मैं उतना उतना ना डाल देती हूँ। फिर मैंने 2-2 3-3 स्लाइस ना एक प्लेट में रख दिए थे, साथ केचप रख दी थी। बहुत मज़ा आया था उस रात को। यकीन करें कि वो हम लोग शादी से जो थकावट हुई थी ना, जब ये लोग हमारे घर आए हैं ना, हमें इतना अच्छा लगा, इतना मज़ा आया था ना। साथ फ्राइज़ मंगाए हुए थे। सो जी यहाँ पे बस तकरीबन हम लोगों ने सब लोगों ने बैठ के पिज़्ज़ा खाया। हाला भी इधर ही थी, हम लोग सब बैठ के गपशप लगा रहे थे, टाइम का पता ही नहीं था चल रहा। सो उसके बाद जी मैं अपना भी अपने हाथों पे ना मेहंदी लगाने लगी थी। तकरीबन रात के 12 बजे का टाइम होगा। मैं आप लोगों को थोड़ा सा ना टाइम भी दिखा देती हूँ कि ये टाइम बज रहा था 12:30 हो गए थे रात के। तो मैंने कहा कि क्यों ना मैं अपनी कज़न से मेहंदी लगवा देती हूँ। ये ना मेरे हस्बैंड की साइड की कज़न्स हैं, और इनके अब मैं इनकी ना जेठानी लगती हूँ। तो मेरे हस्बैंड मुझे अगले दिन कह रहे थे कि मैं सबसे बड़ा हूँ ना, तो आप ये सब जो है ना आपकी देवरानियाँ आप सबकी जेठानी हो। मैंने कहा है रियली? कहते हैं हाँ मैं ना इस ख़ानदान में जितनी भी है ना हमारी कज़न है सारी, उनकी मैं जेठानी हूँ। मैंने कहा नहीं मुझे बड़ा बनने का शौक़ नहीं है, जिनको बनने का शौक़ है उन्हें ही रहने दें आप ना। तो मुझे बड़ा एक हो रहा था कि यार है हम लोग बैठ के गपशप लगा रहे थे ना, उस टाइम की बात है। उसके बाद जी रात को मेहंदी लगाई, इतनी कोई खूबसूरत उन्होंने मुझे मेहंदी लगाई थी। थैंक यू सो मच। अगर आप मेरी वीडियो देख रही है ना, आपने मेरे हाथ पे मेहंदी लगाई है, बहुत ज़्यादा शुक्रिया। अच्छा जी उसके बाद मेरी खाला ले आई थी सुबह के टाइम नाश्ता बना के, और हम लोगों ने रात को चलो पिज़्ज़ा पार्टी करवा दी थी, तो खाला कहती थी सुबह मेरी तरफ से नाश्ता होगा। तो वो लेकर आई थी जी अंडे उबाल के, साथ जी लेकर आई थी नान चने, और ये जो बाकर हानी के छोटे छोटे पीस नहीं होते, जिस तरह के बिस्किट्स होते हैं, केक रस होते हैं, वो लेकर आई थी। फिर मैंने कहा कि चले मैं थोड़ी थोड़ी वीडियो बनाती हूँ, और मैं यहाँ पे ना मैंने कहा मैं अंडे छील लेती हूँ। दूसरी साइड पे हस्बैंड मेरे ना चाय बना रहे थे। मैंने कहा आप चाय मज़े की बनाते हैं, आप चाय बनाए ना। तो मैं बैठ के ना आराम से अंडे छील रही थी। बस जी यहाँ पे मैं ब्लॉग को एंड करूँगी, क्योंकि आगे हमें वलीमे का इवेंट स्टार्ट करना है, क्योंकि इवेंट जो है ना वो वाला लंबा हो जाएगा। तो यहाँ से ये मेहमान लोग तैयार श्यार होकर चले जाएंगे। फिर मैंने कहा कि चले मैं अभी यहीं पे एंड कर देती हूँ। हम लोग आराम सुकून से नाश्ता करते हैं, और आप लोगों के साथ भी नाश्ता शेयर करती हूँ। पता नहीं ज़ुबान को आज मेरी को क्या हो रहा है, थोड़ी सी ना कहीं पर रुक जाती है, समझ ही नहीं आती। तो ये देखिए जी हम लोगों ने यहाँ पर बैठ के आराम सुकून से नाश्ता किया, इतना मज़ा आया, सब बैठे हुए थे, और आराम सुकून से 11 साढ़े 11 बजे उठे थे। और फिर हम लोगों ने 12 बजे नाश्ता किया, क्योंकि हमने मैरिज हॉल जाना था, फिर वहीं पे जाके 3 बजे खाना खाना था। तो फिर उस तरह से भूख नहीं रहती अगर आप हैवी किस्म का नाश्ता कर दें। अगर लाइट वेट थोड़ा सा नाश्ता किया हो ना, तो फिर चलो बंदे को भूख लग जाती है, लेकिन इतना हैवी नाश्ता दे के फिर मैं कह रही थी हमने वलीमा कैसे खाना है। और मेरी आदत है मैं ब्रेड और फ्राई एग खा लेती हूँ, चाय, बस इसके ज़्यादा मैं कोई हैवी नाश्ता नहीं करती। मैं कहीं पर भी चली जाऊँ ना, मेरा यही नाश्ता रहेगा। और मुझे लगता है कि मुझे शायद आदत होगी भी है, इसके बगैर मैं कोई नाश्ता करती नहीं है। चाय भी इतनी मज़े की मेरे हस्बैंड ने बनाई थी ना कि सब बहुत ज़्यादा तारीफ़ें कर रहे थे। तो बाकी मैं भी बनाती रहती हूँ, लेकिन ये है कि चलो कभी कभार बंदे को बना ही देनी चाहिए, इसमें क्या हर्ज है, कोई शर्मिंदगी वाली बात ही नहीं है।
मैं बैठी हुई थी तो मैंने कहा आप चाय बनाएं आज तो आज उन्होंने फिर ना सबके लिए चाय बनाई थी। तो जी अभी बस हम नाश्ता करेंगे। उसके बाद मैंने सोचा था कि चलो ना मैं फ़ौरन से ना नाश्ता करवा के ना तो मैं अपने कपड़े प्रेस कर लूँगी। फ़हर के कपड़े मैंने प्रेस कर दिए, उसने शलवार कमीज़ पहनी है तो मैंने भी जो थे ना वो अपने कपड़े प्रेस किए हुए थे। इंशाल्लाह इसके फ़ौरन बाद आप लोगों को वलीमे का व्लॉग नज़र आएगा, क्योंकि व्लॉग लंबा हो जाता है इसलिए मैं अपलोड नहीं करती। 20-20, 21-21 मिनट का व्लॉग बन जाए फिर उसके ऊपर वॉइस ओवर करना ना मेरे लिए बेतहाशा मुश्किल हो जाता है। तो सोचा कि क्यों ना मैं सिर्फ 10-11 मिनट के व्लॉग बना के ना डेली अपलोड करूं, ताकि आप लोग भी इंजॉय करें साथ साथ। और फिर इसके बाद शादी ख़त्म हो जाएगी तो रूटीन वाइज व्लॉग आएंगे, अपने टाइम पे अपलोड होंगे। अब तो सुबह 11 बजे व्लॉग अपलोड कर रही हूँ। पता नहीं अब यहाँ पे आज़ाद कश्मीर में सर्विस की क्या सूरत हाल है। सुनने में बार बार यही आ रहा है कि आज़ाद कश्मीर में जो सर्विस है ना वो ख़त्म हो जाएगी 5-6 दिन के लिए, सॉरी बंद हो जाएगी। तो क्या पता फिर यहाँ पे बंद हो जाए, फिर क्या बनेगा हमारा। चलें जी, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह मिलेंगे अच्छे से व्लॉग के साथ। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।